A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you another short composition, which is poster making. So my dear student, this poster making comes for 3 marks. You have two short compositions in class 11th. One is notice writing and second one is poster making. And today I'm going to explain poster making. So before we proceed, let us understand how do we use poster making and what is the purpose of poster making. Now, let us understand. A poster is a large notice announcing or advertising something. जनरली जो पोस्टर का यूज किया किस लिए पर्पज से किया जाता है, जब आपको कुछ चीज पब्लिकली अनाउंस करना होता है या लोगों को एडवर्टाइज करना होता है, दिखाना होता है. सो दैट टाइम पोस्टर इज डिजाइन, और उस टाइम पोस्टर को डिजाइन किया जाता है, उस टाइम पोस्टर को बनाया जाता है. इट जनरली क्रिएट्स अवेयरनेस. तो ये जो पोस्टर होता है वो सोशल अवेयरनेस, जो सामाजिक जो एक जागरूकता होती है उसको स्प्रेड करता है, उसको फैलाने के काम आता है. एंड इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस एनी सोशल प्रॉब्लम और नीड, अगर आपको कोई सामाजिक कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई जरूरत है, उसको जब आपको इंट्रोड्यूस करना होता है, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज पोस्टर मेकिंग. उस टाइम भी पोस्टर मेकिंग का यूज किया जा सकता है. एंड इट ऑल्सो कन्वेज ए सोशल मैसेज इन एन eye-catching way. And eye-catching way means impressive way, right? तो जनरली जो पोस्टर होता है, it is a medium of conveying your message in an impressive way. तो जनरली क्या होता है, पोस्टर मेकिंग एक ऐसा वे होता है जिसके जरिए आप अपने जो मैसेज जो लोगों को आप कन्वे करना चाहते हो, यू कैन कन्वे दैट मैसेज इन एन इम्प्रेसिव वे. वो आप इम्प्रेसिव वे में लोगों को कन्वे कर सकते हो. सो दैट टाइम वी मेक पोस्टर मेकिंग. तो उस वजह से हम पोस्टर मेकिंग बनाते हैं जनरली. सो बिफोर वी प्रोसीड, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से जो की पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आप पोस्टर मेकिंग बनाते हैं. क्योंकि अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो पोस्टर मेकिंग होगा दैट विल बी inadequate, वो प्रॉपर नहीं लगेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर व्हाइल मेकिंग अ पोस्टर. सबसे पहले देखो लेआउट का, उसके डिजाइन की बात करें, लेआउट की बात करें तो क्रिएटिव टाइटल. आपका जो टाइटल होना चाहिए जो भी पोस्टर का, वो क्रिएटिव होना चाहिए. जनरली अगर आप उसको एक स्लोगन या राइमिंग वर्ड्स में यूज करेंगे, यानी स्लोगन टाइप ले लेंगे, राइमिंग वर्ड्स में लेंगे जो मैच करता हुआ होगा, तो वो थोड़ा इंप्रेसिव लगता है. जैसे कुछ एग्जांपल दिए होंगे, देखें, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. देखो, थ्रिल्स बट किल्स, यानी स्पीड क्या करता है, थ्रिल करता है, एक्साइट करता है, लेकिन मार देता है, किल्स, राइट. थ्रिल्स किल्स. पॉल्यूशन नीड्स अ सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर भी राइमिंग आपने मैच किया है. ग्रीन इज क्लीन, यहाँ पर भी देखो मैचिंग आपने किया, राइमिंग क्लियर किया है. सो इट मींस योर टाइटल शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ स्लोगन और राइमिंग वर्ड्स. या तो स्लोगन टाइप में रख सकते हैं या राइमिंग वर्ड्स में होना चाहिए आपका जो भी आप टाइटल देते हैं. You can use matchsticks figures for illustration. Illustration मतलब explanation. Matchsticks figures कौन से होते हैं, अलग अलग तरह की आप shapes use कर सकते हैं, different type of shapes आप को use कर सकते हैं to design poster. पोस्टर को डिजाइन करने के लिए अगर आपको कुछ चीजें बॉक्स के अंदर रखनी होती है, कुछ शेप्स आपको यूज करनी होती है, यू कैन डिजाइन दो शेप्स इन ऑर्डर टू कन्वे द मैसेज. आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए तो आप उन शेप्स को भी यूज कर सकते हैं. प्रॉपर स्पेस होना चाहिए एंड प्रोपोर्शनेट हेडिंग, हेडिंग भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. एंड इलिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि मान लो जो भी आप डिपिक्शन करते हो, इलिस्ट्रेशन का मतलब हो गया जो भी आप डिस्प्ले करते हैं, तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, हेडिंग्स के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, और मतलब जो भी आप पूरा का पूरा डिस्प्ले करते हो वो एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए. डेट एंड टाइम एंड वेन्यू, अगर आप कोई ऐसा इवेंट, जिस इवेंट के बारे में पोस्टर बना रहे हो, सो डेट टाइम एंड वेन्यू मस्ट बी मेंशन्ड, क्योंकि इवेंट के केस में आपको डेट टाइम मेंशन और डेट टाइम वेन्यू मेंशन करना होता है. A poster displays a message on social and appeal to create awareness. As I told you, a poster क्या होता है, poster is an effective way to create awareness. और जनरल सी बात है, ये एक इफेक्टिव वे होता है जिससे कि अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके. तो आपका जो पोस्टर होता है वो इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आए, इजी होना चाहिए और समझ में आना चाहिए. The content should be organized in an appropriate style.
अब ये मैसी नहीं होना चाहिए, जो आपका कंटेंट हो काफी एप्रोप्रिएट स्टाइल के अंदर, प्रॉपर स्टाइल में होना चाहिए, विच शुड बी रीडेबल, जो कि रीड किया जा सके, और आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपना जो कंटेंट है, जो समझ में भी आए और सामने वाले को उसका मैसेज भी क्लियर हो जाए। use appropriate expression in correct language. Language should be simple, okay, which could be comprehended. आपका जो लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जो लोगों को समझ में आए। द थीम शुड बी क्लियर, और जिस भी थीम के ऊपर आप पोस्टर बना रहे हो वो थीम भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैग्यू हो, तो क्लियर ही ना हो, जो पोस्टर तो आपने बना दिया लेकिन लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल रहा है कि आप किस बारे में लोगों को बताना चाहते हो, तो वो थीम आपका क्लियर होना चाहिए जो आप बताना चाहते हो। एंड अदरवाइज जो आपका पोस्टर होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका पोस्टर वो इनएडुकेट हो जाएगा, उसमें वो मीनिंग क्लियर नहीं होंगे, राइट। उसके बाद देखो, पोस्टर शुड बी क्रिएटिव एंड रिलेटेड टू कंटेंट एंड थीम्स शुड नॉट बी वैग्यू। एज आई टोल्ड यू, जो आपका जो आपका पोस्टर रहेगा वो उसका जो वो क्रिएटिव होना चाहिए, एंड कंटेंट जो भी आप लिखें और जो थीम आप जिस थीम पर लिख रहे हैं शुड नॉट बी वैग्यू, अनक्लियर, यानी वो वैग्यू नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो जिस पर्पज से आप उसको बना रहे हो वो पर्पज साफ साफ दिखना चाहिए। डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इलिस्ट्रेशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम मतलब क्या करते हैं, डिजाइन वगैरह करने के अंदर उस पर एक्सप्लेन, बहुत सारा टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर देते हैं, वो ज्यादा ग्राफिक्स बनाने लग जाते हैं, ज्यादा शेप्स बनाने लग जाते हैं। यू कैन यूज वन और टू शेप्स, बट यू हैव टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स विच यू हैव टू डिस्प्ले ऑन दैट पोस्टर। आपको पोस्टर पे जो डिस्प्ले करना तो उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। लैंग्वेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड वर्ड लिमिट जो होना चाहिए आपका 50 वर्ड्स होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजर इज मस्ट, और जिस भी अथॉरिटी ने उस पोस्टर को इश्यू किया है, एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्टर you have to mention अथॉरिटी नेम। आपको उस अथॉरिटी का नेम भी मेंशन करना होता है, जिस अथॉरिटी ने वो पोस्टर क्या किया, बनाया है और पब्लिकली उसको क्या किया, उसको डिजाइन किया, पब्लिकली उसको लगाया है, तो उस अथॉरिटी का नाम भी नीचे मेंशन किया जाना चाहिए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ पोस्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें आप, एक पोस्टर है, डिजाइन अ पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में होना चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ योर सिटी ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना चाहते हो कि क्या ट्रैफिक रूल्स को उनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका टाइटल कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखो, बी अ गुड सिटीजन, ओबे ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर उसको टाइटल दे दिया। अगर आप उसके साथ साथ कोई स्लोगन टाइप देना चाहते हो दे सकते हो, कीप सेफ्टी योर प्राइमरी गोल। तो ये आपका पूरा का पूरा टाइटल हो गया, टाइटल ऊपर हो गया, नीचे आपने कीप सेफ्टी योर प्राइमरी गोल, ये हो गया आपका एक तरह से स्लोगन, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टू द पॉइंट आपको लिखना होता है क्योंकि 50 वर्ड्स में करना होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई इडियम या कोई प्रोवर्ब या कोई सेइंग या कोई स्लोगन है जो कि इस पर्टिकुलर पोस्टर के लिए सुटेबल है, यू हैव टू यूज इट। अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा एक स्टार बनाया हुआ है, आप कोई भी शेप बनाकर उस स्लोगन को यहाँ पर रख सकते हो, जैसे इट्स बेटर टू बी कॉल्ड मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली गई है, राइट। तो इस तरह का कुछ स्लोगन आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब कौन कौन सी जो डूज एंड डोंट्स, कौन सी चीजें करनी है कौन सी चीजें नहीं करनी है, वो कुछ बोल्ड के अंदर मतलब कुछ आप पॉइंट्स को डिसाइड कर सकते हैं, जो पॉइंट्स आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर बोला है, डू नॉट जंप रेड लाइट्स, ठीक है, डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डू नॉट यूज मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, वियर हेलमेट एंड सीट बेल्ट्स। तो ये कुछ आपने डूज एंड डोंट्स यूज कर दिए। तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना होता है। अब जिसने इश्यू किया, देखो, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, जिसने भी मतलब क्या किया, इसको इश्यू किया, उस अथॉरिटी का नेम आ गया, देखो, नेशनल रोड फेडरेशन। तो इसने क्या किया, इसने ये पर्टिकुलर पोस्टर मेकिंग को डिजाइन किया है और लोगों के हित में इसको जारी किया है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिजाइन ये पोस्टर। एंड वन मोर थिंग, योर पोस्टर शुड बी इन सर्कल। वो आपका क्या होना चाहिए, एक सर्कल के अंदर, यानी कि इन द सेंस इन अ बॉक्स, यानी आपको एक बॉक्स के अंदर उसको रखना चाहिए, राइट। बॉक्स के अंदर आपको अपना जो पोस्टर है उसको बॉक्स के अंदर आपको रखना चाहिए, क्लियर।
चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं एट द सेम टाइम, जिससे कि आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो देखो अब एक दूसरा पोस्टर है अपना, जिस किस टॉपिक आपका, पब्लिकली पब्लिकली वी प्रोक्लेम दैट डॉरी इज एन इवल। पब्लिकली मतलब हम मतलब लोगों के बीच में, अगर जनता के तौर पर अगर बात करें तो हम प्रोक्लेम करते इस बात को, दावा करते हैं कि डॉरी इज एन इवल। जो दहेज है वो क्या है, बहुत बड़ा एक इवल है, राइट। एंड प्राइवेटली वी वांट आवर सन्स टू फैच गुड डॉरीज। और प्राइवेटली मतलब अंदर ही अंदर तो हम क्या करते, पब्लिकली तो बोलते हैं डॉरी एक क्या है, एक दोष है, एक बुराई है। लेकिन हम प्राइवेटली क्या चाहते हैं, हमारा जो लड़का है वो, हम जब उसकी शादी तो डॉरी उसको मिलनी चाहिए। राइट फ्रॉम आवर स्कूल डेज, हमारे स्कूल डेज से अगर बात की जाए, वी शुड बी टॉट, हमें पढ़ाया जाना चाहिए, डिमांडिंग इवन गिवन डॉरी इज नॉट इलीगल बट इमोरल टू। ये सिर्फ इलीगल ही नहीं है बल्कि ऐसा मतलब क्या, इमोरल भी है, अनैतिक काम है। तो अभी आपको क्या करना है, जो अपोस्टल इन अबाउट 50 वर्ड्स, आपको 50 शब्दों के अंदर एक क्या बनाना है, एक आपको एक पोस्टर बनाना है। एंड यू आर विक्रम और सोनिया, आपका ये नाम दिया गया है। अभी आपको करना क्या है, देखो एक पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइटल लेंगे, कैची टाइटल होना चाहिए, जैसे डॉरी अ सोशल इवल, अ कर्स, से नॉट टू डॉरी। यहाँ पे आपने एक स्लोगन लिख दिया। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैरिज इज नॉट अ डील। अगर आपके पास कोई स्लोगन है, कोई सेइंग है, कोई कोटेशन है, तो कोई शेप बनाकर आप उसको मेंशन कर दें, जैसे मैरिज इज नॉट अ डील, बी ए मैन नॉट ए बैगर। तो ये इंटरेस्टिंग कुछ कोटेशंस, कुछ सेइंग, कुछ प्रोवर्ब्स, तो अगर आपके पास है तो एक डिफरेंट शेप्स बनाकर उन शेप्स के अंदर आप इस तरह की चीजों को मेंशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अब यहाँ पर आएंगे कुछ की पॉइंट्स जो आप उस पर्टिकुलर पोस्टर के लिए लोगों को इंटीमेट करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो। जैसे डोरी इज एन ऑफेंस, डोरी क्या है, एक ऑफेंस है, एक अपराध है। डिमांडिंग, अगर आप डिमांड करते हो, गिविंग और टेकिंग, अगर आप डॉरी लेते हो या देते हो। मिनिमम पनिशमेंट, पनिशमेंट कितना, 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है, 5 साल की जेल की सजा है, और 50,000 तक का फाइन है। तो यहाँ पर मतलब आपने क्या किया है, डॉरी जो एक सोशल इवल है उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए आपने पब्लिकली क्या किया, एक पोस्टर डिजाइन किया है, जिससे लोगों को बताया जा सके डोरी इज एन ऑफेंस, कि डोरी जो है वो एक बहुत बड़ी बुराई है। अब देखो, डिमांडिंग एंड गिविंग डॉरी इज इलीगल एंड इमोरल। तो यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, एक तरीके से यहाँ पर एक सेइंग यूज कर ली, या एक कोटेशन यूज कर लिया। और किस अथॉरिटी ने इसको इश्यू किया है, तो यहाँ पर आप उस अथॉरिटी का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर तो उसका नाम विक्रम दिया था, तो इसलिए हमने पे विक्रम यूज कर लिया। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिजाइन योर पोस्टर मेकिंग। ये इस तरीके से आपका पोस्टर मेकिंग डिजाइन किया जाता है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू माय डियर स्टूडेंट। ओके, so this is how you have to design your poster making. Thanks for watching this video. Please stay happy and blessed. Enjoy it.